Hello, my dear, lovely students. Let us start today's class 6 NCRT subject English textbook packed with the sun lesson the old clock shop. स्टोरी बहुत स्मॉल है बट मैसेज बहुत बड़ा है विद ऑनेस्टी यू कैन विन द हार्ट्स ऑफ एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। ऑनेस्टी से आप किसी के भी हार्ट को विन कर सकते, इवन अ थीप और ए रॉबर ऑल्सो। आइए देखते हैं द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी क्लॉक शॉप, दुकान घड़ी की। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। अब कह रहे हैं कि क्रिसमस का समय है, शॉप्स के बंद करने का टाइम है, लेकिन रेज अभी दुकान खुली है रेज की, और ओल्ड क्लॉक शॉप इज ओपन टू शॉपर्स, दो खरीदार जो टू शॉपर्स आते हैं कॉल एट दिस लेट आवर, माने अब चूंकि इस समय भी आते हैं वो। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। कह रहे क्रिसमस ईव आ गया है, लास्ट मिनट पर शॉपर्स जो हैं अपने अपने घर जा रहे हैं, और चूंकि सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में एक वाइट शीट ऑफ स्नो माने बिक चुकी है, बर्फ की चादर एक तरह। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. अब चूंकि इस लेकिन एक दुकान पर देख रहे हैं कि ओल्ड क्लॉक जो है रे की, उस पर वो दुकान अभी खुली हुई है। इसका जो ओनर है वो ओल्ड है, डेफ है, माने बहरा है, बूढ़ा है, और वह एक क्लॉक पर, एक घड़ी पर काम कर रहा था जो उसने उस दिन बेचा था। तो दैट इज ये स्टोरी है। आप जानते हैं रे की ओल्ड क्लॉक शॉप है, किसकी थी? रे की थी। कैसा था? ओल्ड था और डेफ था। और उसके बाद है हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। अपने काम को फिनिश करने के बाद रे स्टूड अप ऑन हिज वे टू द बैक रूम में जाके स्टूड हो गया, खड़ा हो गया, जहां एक कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रंट डोर से आती है, हिट द बैक ऑफ हिज, और उसके पीठ पर एक तरह से छूती है हवा। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट ही दिस वॉज नॉट ए शॉपर। वो लास्ट मिनट में शॉपर से एक लास्ट मिनट शॉपर से मिलता है, लेकिन उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आंखें कहती हैं कि शॉपर नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, शॉपर नहीं है। He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. उसने देखा दो आदमियों को, एक जो 20 साल का था और एक जो अपने 50 साल के करीब था। The younger man retained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. और जो यंगर मैन मान 20 वाला था वो गेट पर ही खड़ा हो गया, 50 साल वाला उनके पास आया और उसकी आंखों में कोई मित्रता नहीं थी, कोई ऐसे मतलब मुस्कुराते हुए कोई कुछ ऐसा नहीं देखने से लग रहा था। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and pencil across the counter. और रे जो है अब अपने अंदर उसको डर लग रहा था, उसको डर को छिपाने के लिए उसने नोटपैड को आगे कर दिया, पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, then pointed to his ears and shook his head from side to side. और वो मुस्कुराते हुए उस अनफ्रेंडली फेस की तरफ मुस्कुराते हुए उसने इशारा किया अपने कानों से, वो बताया कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, अपने सिर को हिलाते हुए। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, देन टर्न्ड एंड सैड समथिंग टू हिज फ्रेंड। और जब उसने देखा तो उस आदमी का चेहरा एकदम बदल गया, और उसने जब वो नोट पैड को स्टडी किया, पढ़ा, और वो एक तरह से एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसने अपने मित्र से जाकर के कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। और रे जो है उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। उसने देखा कि उसके राइट कोट पॉकेट में उसने एक गन लिया हुआ था, और वो रेस्टलेस, जैसे बेचैन सा लग रहा था, परेशान सा। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वाज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। उसके अंदर जैसे गुस्सा उबल रहा था, लेकिन तभी उसके अंदर एक आवाज़
इनर वॉइस जैसे कोई आती है और उससे कहती है बी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, उसने नोट पे लिखा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, पहली बार वो ओल्डर मैन रे की तरफ देखा और मुस्कुराया। एक क्रूएल मॉकिंग स्माइल, एक निर्दयी और मजाक वाली जैसे स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, वो दोनों समझ गए कि वो वहाँ पर क्यों था और उसका दोस्त जो था वो दरवाजे पर क्यों था। दे लॉक्ड दे लुक्ड लाइक men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. They looked like men, वे उस आदमी की तरह दिख रहे थे who were down on their luck, शायद आज उनका लक अच्छा नहीं था, and were now ready to try something they would later be sorry, और कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके लिए वो बाद में सॉरी भी हो सकते थे, दुखी भी हो सकते थे। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे जान जाता है कि इनको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत है, इनको आवश्यकता में है, इनको इनकी ज़रूरत है इनको। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, वह उनकी एक पुरानी घड़ी को एक्सेप्ट करता है, लेता है और उसके बदले बहुत अच्छा उनको पैसा देता है, सम देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस, और द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल माने शांति और सद्भावना का मैसेज हर जगह फैल जाता है जब वो क्रिसमस, मैरी क्रिसमस की घड़ी माने बजती है। ठीक है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियां चलती रही। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, आपने क्लॉक या वॉच क्या लेने आए हैं? जानते क्लॉक और वॉच में, वॉच जो पहने जाती है हाथ में और क्लॉक जो वॉल में लटकाई जाती है, वॉल में हैंग की जाती है, यही होता है डिफरेंट दोनों में। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेज, तब उन्होंने लोन को दिखाया कि इस तरह से लोन में दी जाती हैं जो हैंगिंग वॉक क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉच जो लोन पे देते हैं। या ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, पान ब्रोकर का मतलब वो जैसे वो सूदखोर नहीं था, मतलब वो पैसा दे करके ब्याज नहीं लेता था, बल्कि वो लोगों को लोन देता था, उधार देता था, उनकी मदद करता था। ही हेल्प्ड देम, but at the same time he could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get, बल्कि वह लोगों को उनके पुराने वॉचेस को लेकर के, क्लॉक को लेकर के उनको पैसा दे देता था जो लोग नीडी होते थे। रे वाज ए वेरी गुड पर्सन, ऑलवेज रिमेंबर। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वो ज्यादा दे देता था, ज्यादा से ज्यादा दे देता था लोगों को। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, और जब वो आते थे ओनर्स उनको वापस करने के लिए, एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, वही पैसा लेता था, यानी प्रिंसिपल मनी ही लेता था, ना कि उनके साथ इंटरेस्ट के साथ कुछ और लेता था। देन द अदर मैन सीम्ड टू फील ए लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, दूसरा आदमी जो थोड़ा सा ईजी मैंने अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस किया, उसने अपने पॉकेट से हाथ से कुछ निकाला, एक वॉच, रिस्ट वॉच थी, और उसको दिया। हाउ मच विल यू पे गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा कि आप इस पर नोट पैड पर कि आप इस मेरी रिस्ट वॉच का कितना दोगे, कलाई घड़ी जो पहनी जाती है रिस्ट वॉच कहलाती है। रे नोटिस्ड ए लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, और रे ने उस घड़ी की तरफ निहारा। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, उस वॉच में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था लेकिन थी बड़ी पावरफुल। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, उसने सोचा कि इस बैड सिचुएशन से निकलने का यही बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है टू एक्सचेंज। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" अब इसको जानते हुए कि इस नीड की वजह से ये मैन ये हमारे शॉप पर आया है, उसने पूछा कि आप इसका कितना चाहते हैं, मतलब बताइए आपको क्या चाहिए इस घड़ी का। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वाट एवर इट्स वर्थ, उसने नोट पैड पर लिखा जो इसकी कीमत हो आप दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस गया अपने कैश बॉक्स से 50 रुपीज़ का $50 उसने निकाला, नोट निकाला,
$50 का और उस आदमी को दे दिया। एज दे सुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू मैन्स आइज, जब उन लोगों ने हाथ मिलाया तो उस रे लुक्ड इनटू, उस आदमी की आंखों में रे ने देखा, दे सीम्ड टू से थैंक यू, ऐसा लग रहा जैसे वो आंखें उसकी कह रही थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वजंट वर्थ एंड मच, उन दोनों को पता था कि इस वॉच की इतनी कीमत नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आकर के इस वॉच को ले जाऊं और आपके लोन को मैं पे कर दूं, क्योंकि आपने मुझे लेंड किया है, आपने मुझे दिया है, मैंने आपसे बारो लिया है, बारो किया है, आपने मुझे लेंड, लेंड माने उधार देना था, बारो माने होता है उधार लेना, दोनों वर्ड जानते हो। इसे शेक्सपियर कहता था नाइदर बी ए लेंडर नॉर बी ए बारोवर, न तो कभी उधार दो न कभी उधार लो। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. ये सारी स्टोरी उस हाफ आवर में हो गई जब सारी घड़ियां एक साथ बजाई और वहीं पर ये स्टोरी खत्म हो गई छोटी सी। The timepieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. और टाइम पीसेज इस तरह से साइलेंटली वर्क कर रहा था कि टाइम की आवाज़ जैसे रे को सुनाई दे रही थी। और दियर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप, जैसे उनके अंदर की जो स्वीट म्यूजिकल मैसेज थी होप से भरी हुई थी, आशा से भरी हुई थी। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और एक मैसेज था टाइमलेस मैसेज। टाइमलेस मैसेज होता है जो आज भी है, कल भी था, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो मैसेज रहेगा। ऐसे मैसेज को टाइमलेस मैसेज, मतलब टाइम उसको कुछ नहीं कर सकता, टाइम उसको डिस्ट्रॉय या स्पॉइल या उसको फिनिश या किल नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं कर सकता है टाइमलेस मैसेज का। और क्या है वो? पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल, इस पृथ्वी पर शांति हो और सबके साथ गुडविल करिए। गुडविल माने सद्भावना, सबके साथ पेश की माने अच्छाई से पेश आइए। वॉज फेल्ट बाय द थ्री मेन हु स्टूड इन द क्लॉक शॉप, और ये तीनों चीजें तीनों ये मैसेज पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल, ये थ्री मेन, वो तीनों लोग महसूस किए जो उस दिन उस ओल्ड क्लॉक शॉप पर मौजूद थे। तो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक लिटिल स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी, एक टाइनी स्टोरी कितना बिग मैसेज दे के जाती है कि पीस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस आवर ह्यूमन लाइफ। हमारी आपकी जिंदगी का अंतिम जो लक्ष्य है वो पीस है, शांति है। और रे के जरिए जो ओल्ड क्लॉक शॉप का ओनर होता है, डेफ है, ओल्ड है, लेकिन तब भी वो हेल्प करता है, जानता है कि दे आर विक्ड, दे आर रॉबर, दे आर थीफ, येट उनकी हेल्प करता है और एक गुडविल के जरिए, अपनी गुडनेस के जरिए उनको विन कर लेता है, उनके हार्ट को भी विन कर लेता है। तो दिस वे, with the help of peace, with the help of goodness, with the help of goodwill, we can win any person of the world. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेसन में इसको सीख चुके हैं और आप भी अपने अंदर सारे गुड क्वालिटीज को जनरेट करिए। आप अपने अंदर गुड, आप स्कूल क्यों जानते हैं? यही सब सीखने के लिए कि गुड हैबिट्स कैसे हम लर्न करें, कैसे अपने अंदर जनरेट करें, कैसे हम अपने अंदर लाएं। और अगर आप लाएंगे तो ये दुनिया एकदम बेस्ट प्लेस हो जाएगी, हेवन लाइक हो जाएगी, पैराडाइज लाइक हो जाएगी। और ये दुनिया वार से गुड बाय टू वार, बैटल, क्वेरल, फाइट, इन सबको गुड बाय कहिए, इन सबको आप कर्स करिए। ओनली प्रेस, एप्रिशिएट द पीस, द गुडनेस, द गुडविल, यही इसका मैसेज है, यही आप रिमेंबर रखिए। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, keep smiling, and never forget to subscribe, like my channel RK Simple Classes. Thank you very much.